कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो अभी के बज रहे 5:30 और हम हैं अभी पटना जंक्शन। तो मैं हूं आपका दोस्त राजीव आर्या और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्या को। तो अभी है पटना जंक्शन और आज शनिवार है, तो हनुमान मंदिर पीछे आपको दिख रहा होगा। तो आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, तो आशीर्वाद ले लेते हैं। और ऐसे भी आपका भाई का टाइम अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, जल्द सुधर जाएगा। तो आज की एक नई जर्नी है और वो जर्नी है पटना रांची जन शताब्दी। तो आज जन शताब्दी जाने वाले हैं रांची तक। पटना का कोड बता दे तो पटना का कोड है PNBE और यहाँ से 109 ट्रेन ऑरिजिनेट और 104 टर्मिनेट होती है। होल्डिंग ट्रेन की संख्या बताए तो 142 है। ओपन जो किया गया था 1862 में किया गया था और ये ECR में आता है। पीछे हमारी गाड़ी लगी हुई है जो कि मेरा कोच है D11 और हम जाएंगे अब, और पहले अब सीट पे बैठते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो ये रहा अंदर का इंटीरियर और 3 इधर बैठेंगे, 3 इधर बैठेंगे। और यहाँ पे आपको मिलेगा लगेज रखने के लिए, साथ ही आपको मिलेगा चार्जिंग पॉइंट और यहाँ विंडो है। जैसा कि सेकंड सीटिंग में होता है कि आपको फ़ैन मिल जाएंगे और नॉर्मल इंटीरियर जो होता है वो रहेगा, लाइट रहेंगे। तो इसमें भी वैसा ही है। तो जैसे ही आप कोच में इंटर करते हैं तो आपको डस्टबिन और बेसिंग और मिरर देखने को मिलेगा और बाथरूम का हालात देखने, तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है और न्यू लुक वाला है, जैसे कि और इंडियन मिलेगा। तो ट्रेन नंबर जो है वो है 12365 और टोटल जो डिस्टेंस तय करेगी वो 410 किलोमीटर तय करेगी। तो हमारा जो रिजर्वेशन है वो है 2S का और CC, इसमें 2 ही रहते हैं। मेरा 2S का है जिसका फेयर लगता है 195 रुपीज़ और जो CC है उसका फेयर लगता है 650 रुपीज़। सो फाइनली हमारी ट्रेन डिपार्चर कर चुकी है प्लेटफॉर्म संख्या 10 से और पटना से। तो जनशताब्दी जो रांची वाली है वो अधिकतर नहीं, हमेशा 10 नंबर प्लेटफॉर्म से ही खुलती है रांची के लिए। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। कृपया ध्यान दीजिए, पटना से चलकर गया को जाने वाली गाड़ी संख्या 0333 पटना गया पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है। तो 92 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं ज्ञान की नगरी गया में। और गया का जो कोड है वो है GAYA। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या जो है वो 6 है और धूप की किरणें जो आ रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा था और बहुत दिनों बाद धूप का दर्शन हुआ है। तो आपका भाई लिया समोसा, क्योंकि यहाँ पे भूख लग गया था भाई साहब सुबह। तो खाते हैं, उसके बाद अंदर बैठेंगे। तो देवी और सज्जनों, हमारी ट्रेन डिपार्चर कर चुकी है गया जंक्शन से और कुछ देर बाद लगभग 20 से 25 मिनट के बाद होगी झारखंड में। और यहाँ पे गया में जो पहुँचने का टाइम है 7:45 पे और यहाँ से जो डिपार्चर करती है वो यहाँ से 8:30 बजे कर जाती है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं फल्गु नदी पे। ये है गया का फल्गु नदी और बहुत फेमस है। गया कोई भी मतलब गया किस नदी के किनारे बसा है, जैसे कि पटना गंगा के किनारे बसा है, वैसे ही गया फल्गु नदी के किनारे बसा है। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं फल्गु नदी को।
तो भैया गाड़ी रुक गई है गझंडी में और काफ़ी देर से रुकी हुई है, पता नहीं क्या सीन है। शायद कोई सीन है, कोई ट्रेन निकलने वाली है, मे भी ट्रेन आने वाली है, तो इसीलिए इसे रोका गया है। और कोडरमा लगभग इसके जस्ट आगे है, अगला स्टेशन है, तो लेट हो चुकी है, थोड़ी डिले हो चुकी है। तो हमारी ट्रेन को जो रोक कर निकाला जा रहा है वो सामने आ रही है। भाई कौन सी ट्रेन है, बहुत उत्सुकता है जानने की, क्योंकि जन शताब्दी रुकी है। ओह दुरंतो, बीकानेर सियालदह दुरंतो है। दुरंतो का असली कलर ये होता है। तो दुरंतो को निकाला गया है, तो मुझे लगता है कि लगभग 10 मिनट और रुकेगी और उसके बाद निकलेगी। तो भैया हमारी गाड़ी पहुंच गई है कोडरमा जंक्शन, जिसका कोड है KQR, और ये 5वां स्टॉपेज है इस गाड़ी का और झारखंड में पहला। तो ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, तो मैं चाह भी नहीं रहा हूँ कि उतरूँ। और यहाँ से ओरिजिनेट ट्रेन की संख्या 8 है, टर्मिनेट की 8 है, और जो हॉल्टिंग ट्रेन है वो 79 है। तो बिना ज़्यादा देर रुके हुए हम कोडरमा को छोड़ रहे हैं, और उसके बाद आएगा हजारीबाग, यहाँ कोडरमा, उसके बाद आएगा हजारीबाग, अब उसके बाद बोकारो, मूरी, फिर रांची। अभी हमारी ट्रेन अराइवल कर रही है हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पे, और इसका जो कोड है वो है HZBN, और ये ECR के अंतर्गत आता है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 2001 फीट ऊपर है, और इसे 2015 में ओपन किया गया था। ये व्यू है ना भाई साहब, ये सच में दिल से बताएं तो इतना दिल को मतलब सुकून देता है ना, खूबसूरत इतना लगता है कि क्या ही बताएं। तो रांची अगर ट्रेन से आप आते हैं तो ये बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे कि आपको एक रूट ऐसा मिलेगा जो कि एकदम मज़ेदार है और जर्नी का एहसास नहीं होने देता है। तो आगे भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो 294 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है बोकारो स्टील सिटी, और अभी हम बोकारो में हैं। तो इसका कोड है BKSC। तो हमारी ट्रेन 3 मिनट की देरी से पहुंच गई है बोकारो स्टील सिटी, और जिसका कोड है BKSC, और यहाँ टाइमिंग जो है वो है 11:25। टर्मिनेट ट्रेन की संख्या जो है 8 है, टर्मिनेट की 8 है, और हॉल्टिंग ट्रेन जो है वो 75 है। तो पहुंच गए हैं बोकारो, इसके बाद मूरी आएगी। जो किया गया था वो 1861 में किया गया था, और ये जोन जो आता है ना वो SER आता है, यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो चलिए अब ज़्यादा रुकेगी नहीं, 2 मिनट की हॉल्ट है, तो निकलते हैं। तो भैया पहुंच गए हैं मूरी जंक्शन, और मूरी जंक्शन से पहले गाड़ी जो चलती है लगभग 20-25 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में चलती है। तो अभी फिर से झारखंड में आ गए हैं। मूरी का जो कोड है वो है MURI, और यहाँ जो ऑर्डिनेट ट्रेन की संख्या है वो है 0 और टर्मिनेट की 0। हॉल्टिंग ट्रेन जो है ना यहाँ पे वो अभी 121 है। तो धूप काफ़ी तेज़ है, और बात ऐसा है कि बिफोर पहुंचा दिया 5 मिनट, तो सही है, थोड़ी देर रुकेगी, मैनेज कर लिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात था, एक इम्पोर्टेंट बात क्या था
कि इसके बाद जो व्यू आने वाला है ना, ज़बरदस्त। तो अभी लगभग रांची पहुंचते पहुंचते ये 410 किलोमीटर कवर कर लेगी और अभी इसको लगभग 1 घंटा टाइम से 1 से 1.5 घंटा टाइम और लगेगा मूरी से रांची के बीच, और ये आखिरी स्टॉपेज होगा। तो बात करें इस गाड़ी की एवरेज स्पीड की, तो ये 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है और टोटल डिस्टेंस जो तय करती है वो 410 किलोमीटर 7 घंटा 55 मिनट में तय करती है। और साथ ही वीक में ये 6 दिन चलती है, संडे को ये नहीं चलती, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो मूरी का जो जोन है वो SER है, जैसे कि बोकारो से स्टार्ट हो जाता है। और लिए थे भैया आलू चप, 4 लिए थे, गिर गया हाथ से, कागज पे देते थे यार, गिर गया, लॉस लग गया 30 रुपीज़ का। तो फिर से लिए हैं, भूख काफ़ी तेज़ लगा था। तो चलिए अब गाड़ी खुलेगी, चलते हैं अंदर। तो मूरी से प्रस्थान कर चुकी है हमारी ट्रेन, और मूरी किस लिए फेमस है ये पता है तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो पटना रांची जनशताब्दी 12-3-65 पहुंच चुकी है प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे, रांची रेलवे स्टेशन पे। तो भैया पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे। रांची का जो कोड है वो है RNC, और हमारी जनशताब्दी 410 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। और सामने देखिए एक गाड़ी लगी हुई है, आई थिंक कोई शताब्दी या जनशताब्दी ही होगी। उसके ये जो बोगी का कलर है तिरंगे कलर की, काफ़ी अच्छा है, और सभी विंडो पे महापुरुषों की चित्र लगे हैं। तो अभी उतर के देखना पड़ेगा कि क्या है। बहुत यूनिक है भाई, मेरे लिए तो बहुत यूनिक है। तो यहाँ से ओरिजिनेट ट्रेन की संख्या है 39, टर्मिनेट की 40, और हॉल्टिंग जो है वो है 53। और समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 633 मीटर ऊपर है। तो जस्ट रांची पहुँचे हैं, और सामने देखिए कौन सी गाड़ी लगी हुई है, शताब्दी। कौन सी शताब्दी है? तो कोलकाता शताब्दी, रांची कोलकाता शताब्दी। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये फील, मतलब ओह मज़ा आ गया देख के। तो ऐसा मेरे को तिरंगा का कलर है, और सभी महान पुरुषों का, नेताजी का है, स्वामी विवेकानंद जी का, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का, गांधी जी का, नेहरू जी का, भगत सिंह का। तो ये बहुत एक अलग मज़ा आ गया देख के, तो सोचा आपसे शेयर कर दूं। जोहार झारखंड, जोहार लिखा हुआ है, ब्रांडिंग हो रही है, और 1:52 हो रहे हैं, यानी कि 10 मिनट बिफोर उतारी है गाड़ी।
तो कुछ काम करते हैं, उसके बाद फिर रुकेंगे यहाँ पे कुछ दिन, और उसके बाद फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।